आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आज सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज का विचार देखते हैं। एक बार ठान लो, दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के सामने घुटने जरूर टेक देगी। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम है। साथियों, यदि आपको कोई भी कंपटीशन क्वालिफाइड करना है तो आपको अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना है। कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, आपके सामने घुटना टेक देगा यदि आप अपनी हिम्मत को मजबूत बनाए रखेंगे। हर परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, 100% आपको सफलता मिलेगी। आप मजबूती से परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा और अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़िएगा। आइए आगे देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कौन सा राज्य है? तो आपका सही उत्तर है, इसमें पूछा गया है कि केरल है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है या महाराष्ट्र है। आपका सही उत्तर है केरल है। अच्छा, केरल है। और भी कई राज्य हो सकते हैं केरल के अलावा। जैसे कि पूछा जाए दूसरे नंबर पे कौन है, तो आपको बता देना है तमिलनाडु है। अगर आपसे तीसरे नंबर के बारे में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश बता देना है। चौथे के बारे में पूछा जाए तो आपको कर्नाटक बता देना है। पांचवा स्थान आपसे पूछा जाए तो आप छत्तीसगढ़ बता देना है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इस तरीके से आपको उन्हें बताएंगे। आइए इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का ये 5वां संस्करण है। पीएआई, जिसे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स कहेंगे, 2020 के तहत 2019-20 के दौरान भारत के राज्यों के प्रशासन की गुणवत्ता का आकलन प्रस्तुत किया गया, जिसमें पीएआई 2020 निम्नलिखित 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से 3 स्तंभ हैं? नंबर 1 है समता, नंबर 2 है समृद्धि और नंबर 3 है संवहनीयता। ये पूछा जा सकता है कि 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो आपको इन स्तंभों पर ध्यान देना है, इन स्तंभों के बारे में आपको बताना है। अगला है, इसके अंतर्गत 5 विषय आते हैं। 5 विषय कौन कौन से हैं? एक अभिव्यक्ति और जवाबदेही है, दूसरा सरकार की प्रभावशीलता है और चौथा आपका विधि का शासन है। पांचवा और कौन कौन सा है वो इसमें टाइप नहीं हो पाया, मैं आपको बताऊंगा। एक है विनियमन, एक विनियमन गुणवत्ता है, ये चौथा है। और पांचवा जो आपका है वो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। ये आपको ध्यान देना, ये है, ये आपका है। और भी क्या हो सकता है? इसका जो इंडेक्स का जो प्रारंभ है वो आपका पूछा जाए कब हुआ, तो ये आपको बताना है 2016 में हुआ। 2016 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। और ये 5वां संस्करण है, 3 स्तंभ हैं, 5 विषय हैं। ये आपसे महत्वपूर्ण बातें पूछी जा सकती हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है? वो तो राज्य में पूछा गया, अब केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जा सकता है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है और या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ है केंद्र शासित प्रदेशों में, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के तीसरे चरण का प्रारंभ किस जनपद से किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण, बलिया से किया गया, बलरामपुर से किया गया, रामपुर से किया गया या गाजियाबाद से किया गया? इसका सही उत्तर है आपका बलरामपुर से किया गया। अब ये बलरामपुर से किया गया, ये है किस लिए?
ये आपको ध्यान देना है। इसका जो उद्देश्य है, चाहे आपकी महिलाओं या आपके बच्चे हों या आपकी बेटियां हों यानी पुत्रियां, ये इनको क्या करना है, स्वावलंबन बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। ये उसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान देना है। और इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, ये अगर ये पूछा जाए तो आपको बता रहे हैं महिला एवं बाल विकास द्वारा, महिला एवं बाल विकास द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। एक और है, अगर पूछा जाए कि इसके साथ साथ कौन है, बाल विकास विभाग तो है ही, एक है आपका बाल विकास सेवा, ये भी एक विभाग है, इसके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। ये आपको ध्यान देना है। और ये इसका तीसरा चरण है, और इससे पहले 2 चरण हो चुके हैं। तीसरे चरण की शुरुआत आपकी 21 अगस्त 2021 को हुई, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके का भी प्रश्न हो सकता है, इस तरीके की बातों को आपको ध्यान रख के चलना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इन्हें आप देखिएगा। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो बता देते हैं। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से बलरामपुर जनपद के देवीपाटन शक्ति पीठ से मिशन शक्ति अभियान का प्रारंभ किया गया। गौरतलब है कि जिला बलरामपुर में बलात्कार के पश्चात मृत्यु का शिकार हुई एक 22 वर्षीय दलित महिला के सम्मान में मिशन शक्ति अभियान को प्रारंभ किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में रहा, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ से उठाया गया है और इसके आने की संभावना बहुत अधिक है। इसे गौर से देखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार संपूर्ण विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 24वां है, 23वां है, 25वां है, 26वां है? तो इसका सही उत्तर है आपका 23वां है। और ये 23वां के किस संदर्भ में है? पर्यटन के आगमन के संदर्भ में है, पर्यटन के आगमन के संबंध में है, मतलब कितने लोग आए उसके संदर्भ में आपका 23वां स्थान है। यदि पर्यटन का जो है प्राप्तियों के संबंध में अगर ये पूछा जाए, प्राप्तियों के मतलब कितना प्राप्त हुआ है पर्यटन से, प्राप्तियों के संदर्भ में अगर पूछा जाएगा तो इसका स्थान हो जाएगा 12वां स्थान। ये आपको ध्यान देना है। और यदि इसे एशिया के संदर्भ में पूछा जाए कि एशिया के संदर्भ में, तो इसका हो जाएगा 8वां स्थान। ये आपको ध्यान देना है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के संदर्भ में पूछा जाए तो इसका हो जाएगा 6वां स्थान। ये आपको ध्यान देना है। इस इतने तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आइए आगे इसकी जानकारी और विस्तार से देखते हैं जो इससे संबंधित हैं। मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं उन प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकते हैं उन्हें यहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया है, उनके नोट्स को इकट्ठा कर लिया गया है और उन्हें इस तरीके से डील किया गया है। यदि आप प्रश्न के साथ साथ इन नोट्स को अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, इनको गौर से आप देखते हैं या इनका नोट्स बनाते हैं, तो 100% आपके सिलेक्शन होने की संभावना बन जाएगी। इससे हटकर करंट अफेयर्स में कहीं से नहीं आ सकता, क्योंकि ये अलग अलग कंपटीशन की जो किताब पत्रिकाएं हैं उनसे इन्हें इकट्ठा किया गया है, इन्हें घटना चक्र से भी लिया गया है, इन्हें मंथन से भी लिया गया है, इन्हें प्रतियोगिता दर्पण से भी लिया गया है और अन्य जो पत्रिकाएं हैं उनसे भी इन्हें लिया गया है। आइए देखते हैं। वर्ष 2019 के दौरान पर्यटन से 2,11,661 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। कितनी मुद्रा की प्राप्ति हुई? इतनी 2,11,661, जो 8.6% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा 1.3% है। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का 23वां स्थान है, जो अभी आपको बताया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों के मामले में भारत का संपूर्ण विश्व में 12वां स्थान है
और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत का 8वां स्थान है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के मामले में भारत का 6वां स्थान है, जिस पे अभी जिक्र किया गया। मगर एक बात मुझे और याद आ रही है, मैं बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यटन आगमन के मामले में शीर्ष देश कौन सा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको बांग्लादेश बताना है। ये प्रश्न भी बन सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर का आपको पूछा जाए तो आपको अमेरिका बताना है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर तीसरे नंबर का पूछा जाए तो यूनाइटेड किंगडम बता देना है, और चौथे नंबर का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ऑस्ट्रेलिया बता देना है, ये भी मैं आपको बता ही देता हूं। और पांचवें नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कनाडा बता देना है, ये आपको ध्यान देना है। और यदि घरेलू पर्यटन के आगमन के मामले पूछा जाए, घरेलू पर्यटन के आगमन का मामले का मतलब होता है कि प्रदेश कौन सा प्रथम है। तो प्रदेश के बारे में पूछा जाए कि भारत में कौन सा प्रदेश यानी कौन सा संघशासित प्रदेश है, तो आपको प्रथम बताना है उत्तर प्रदेश है। और दूसरे पे आता है आपका तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है। या और तीसरे पे आंध्र प्रदेश बताना है आपको, आंध्र प्रदेश। इस तरीके से चौथा कर्नाटक और पांचवा महाराष्ट्र है, ये भी आपको ध्यान देना है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी जो है किसके द्वारा ये, तो भारत पर्यटन सांख्यिकी जो है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। और कब प्रारंभ किया गया अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको 2020 में इसका प्रारंभ हुआ, ये बता देना है। और इतना भी पूछ सकते हैं कि इसकी वार्षिक जो वृद्धि दर है वो क्या रही है, तो 2019 की बात पूछी जाए तो 1.6% बता देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण कि जोजिला टनल के निर्माण का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। जम्मू कश्मीर में किया गया, गुजरात में किया गया, या राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में। आपका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किया गया। और ये मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर लंबाई के मामले में पूछा जाए तो इस टनल की यानी इस सुरंग की कितनी लंबाई, तो आपको बताना है 14.15 किलोमीटर, ये आपको ध्यान देना है। और इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है 3,000 मतलब आपको मीटर में बताना है, ये मीटर की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान देना है। आइए और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस नोट्स के माध्यम से लेते हैं। ये सुरंग श्रीनगर को द्रास और कारगिल से होते हुए लेह से जोड़ेगी। ये ध्यान रखना, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि किस किस को जोड़ेगी, तो आपको बताना है द्रास एवं कारगिल को जोड़ेगी। कारगिल से होते हुए किसे, लेह को जोड़ेगी। इस संपूर्ण परियोजना के तहत टनल को जोड़ने वाले 18.63 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। इस प्रकार इस परियोजना की जो कुल लंबाई है वो 32.78 किलोमीटर होगी। और इस टनल के माध्यम से श्रीनगर घाटी और लेह यानी लद्दाख पठार के मध्य सभी मौसमों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा। टनल का निर्माण पूर्ण होने पर ये एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी टनल हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। द्विमार्गी हो जाएगी यानी दो मार्गों की तरफ इस सुरंग का प्रारंभ होगा। और इसका प्रारंभ कब से हो रहा है, इसका निर्माण कब से हो रहा है, अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे अक्टूबर 2020 से। अक्टूबर 2020 का मतलब है ये 15 अक्टूबर 2020 से इसका प्रारंभ हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, विश्व का सबसे लंबा अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या कर्नाटक में। आपका सही उत्तर होगा ये हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसका मतलब प्रारंभ की आधारशिला कब रखी गई, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 26 मई 2002 को इसकी आधारशिला रखी गई, अर्थात शुभारंभ किया गया, ये आपको ध्यान देना है। और इसका जो मतलब इस टनल का जो निर्माण है वो कितने मीटर है,
इस तरीके से पूछा जाए तो आपको बताना है 1300 मीटर। ये आपको ध्यान देना है। और इससे संबंधित इस परियोजना को कितने समय में पूरी हो जाएगी? अगर इस तरीके से कितना निर्णय लिया गया तो ये 6 वर्षों में पूरी हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है कि टनल का निर्माण जो है वो कितने मीटर प्रति वर्ष किया जाएगा? इस तरीके का भी प्रश्न हो सकता है। तो आपको बताना है 1400 मीटर प्रति वर्ष किया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो लेते हैं। देखिए, इसकी है आपसे लिखा हुआ है 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल हिमाचल प्रदेश के मनाली यानी कुल्लू जिले से को लाहौल स्पीति घाटी, लाहौल एवं स्पीति जिला से वर्ष पर्यंत जोड़ती है, यानी पूरे वर्ष जोड़ती रहेगी। ये घोड़े के नाल के आकार की डीलैम टनल है जिसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है और ये सुरंग 10.5 मीटर चौड़ी है। मुख्य सुरंग में 3.6 गुणा 2.25 मीटर की ये अग्निरोधक आपातकालीन निकास सुरंग का निर्माण भी किया गया है। ये टनल औसत समुद्र तल से 3000 मीटर यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंचाल पर्वतमाला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। जो टनल का दक्षिण पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर दूर यानी 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसका उत्तरी पोर्टल लाहौल घाटी के सिस्सू स्थित तैलिंग गांव के निकट 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, इसकी जो लंबाई कितने, अगर इसे जोड़ने से कितने किलोमीटर की लंबाई का फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी? 46 किलोमीटर लंबाई कम हो जाएगी। कितने घंटे की बचत होगी? 4 से 5 घंटे की बचत होगी। ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन कर रहा है। सीमा सड़क संगठन कर रहा है। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके का प्रश्न हो सकता है। और क्या प्रश्न हो सकता है, ये किसके सम्मान में है? अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में है, जो पूर्व जो है प्रधानमंत्री थे। इसकी जो आधारशिला थी, मतलब कब रखी गई? वो 24 दिसंबर 2019 को रखी गई। ये विश्व का सबसे लंबा सुरंगीय मार्ग है। ये आपको ध्यान देना है। किस प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के किस में? दक्षिण पोर्टल में है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों, ये आपका अंतिम प्रश्न है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।